मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, लबैक 786 की तरफ से आप सब दोस्तों को और सब व्यूअर्स को रसूलुल्लाह खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका आमद मशरिक की तरफ से होगा और वो दाइश कहलाएंगे। नमाज में वो सबसे अव्वल होंगे, सबसे बेहतर नमाज पढ़ेंगे, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सबसे बेहतर करेंगे, रुकू सुजूद सबसे बेहतर करेंगे, मगर उनके दिल बेड़ियों के होंगे। वो अपने मुसलमान भाइयों को खाटते फिरेंगे। मेरे दोस्तों, आज वो दिन हम देख रहे हैं, हर जगह हर गली पे कहीं से छोटे बच्चों की लाशें बोरी बंद निकलती हैं और कहीं से छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत और नामूस की धज्जियां उड़ाई जाती है। और सोने पे सुहागा आज ये हुआ कि मुफ्ती जैसे इंसान, जो मुफ्ती है, मुफ्ती अब्दुल अजीज, जिसने मुफ्तियों की धज्जियां उड़ाई और आज पाकिस्तान की पूरी कौम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रही है, इमरान खान की तरफ देख रही है कि इस इंसान के साथ क्या किया जाए। कोई कहता है कि इसको जलाया जाए, कोई कहते हैं कि इसको मीनारे पाकिस्तान से धक्का दे के नीचे गिराया जाए, क्योंकि उसने मुफ्तियों की धज्जियां उड़ाई हैं। और जिस जिस साहब ने सुन्नत रसूल रखी है वो सब शर्मसार हैं। हर इंसान, हर सुन्नत रसूल देखने वाले को शक की निगाह से देख रहा है। आज हम भी देख रहे हैं। और माएँ बहनें जो अपने बच्चों को मदरसे भेजा करती थी, आज वो मदरसों से उठाने लगे हैं अपने बच्चों को, सिर्फ इस गंदे गलीज इंसान की वजह से, जिसने इतना घिनौना जुर्म किया है। लेकिन हम मुसलमान हैं। मेरा अपना नजरिया ये है कि इनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में मिलनी चाहिए। अब हुकूमत पाकिस्तान चाहे इसको मीनार पाकिस्तान से गिराए, चाहे इसको जिंदा जलाए, चाहे उसको गोलियों की बिछाड़ कर दें, इसने जो घिनौना काम करना था, ये भेड़िया है, वही भेड़िया है। और इससे पहले भी कई इस तरह वाकयात सरजद हुई हैं। अगर इस तरह किसी मौलाना को, किसी मुफ्ती को, जिसने इस तरह पहले भी कई बदफेलियां हुई है इस तरह, अगर किसी को सजा मिलती तो शायद ये बंदा आज ये काम न करता। लेकिन अफसोस इस बात की है कि पिछले हुकूमतों में भी इस तरह काम हुए, ना किसी को सजा हुई, न फांसी हुई, न किसी को मीनार पाकिस्तान से गिराया गया है। और आज इसने भी ये काम कर दिया। ये भी अभी शोर शराबा है, 2 दिन 4 दिन रहेगा। उन लोगों पर क्या बीत रही है जिनके बच्चे के साथ ये बेद फैली हुई है। और ऊपर से ये सोने पे सुहागा कि ये साहब कह रहे हैं कि मुझे नशा पिलाया गया था। नशा पिलाया गया था तो नशे में इसने कुछ और काम क्यों नहीं किया? इसने अपने आप को मारा क्यों नहीं? खुदकशी क्यों नहीं की? अपने आप को गाड़ी के नीचे क्यों नहीं दिया? बस नशा पिलाया किसी ने, उसने सिर्फ बेदफेली की अपने तालिब इल्म के साथ। आज के बाद माएँ बहनें किस तरह अपने बेटों को,
किस तरीके से वो भेजेगी मदरसे, आप खुद सोचें। और आज पिंडी में अफवाह फैल रही है कि सब माएँ अपने बच्चों को उठा रही हैं मदरसों से कि नहीं चाहिए हमें ऐसी तालीम मदरसों की जिसमें उलमाए कराम खुद दरिंदे बने हों। आज हम नमूसे रिसालत का दावा करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झंडे उठाए फिरते हैं, हमारे शर्म से सर झुक गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कांप रही होगी। ऐसे मुफ्तियों की वजह से, गंदे गलीज इंसानों की वजह से मैं मज़रत चाहता हूँ, क्योंकि सुन्नत रसूल उसने रखी है, लेकिन ऐसे इंसान को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए, ऐसी इबरतनाक सज़ाएं कि आइंदा जो भी मौलवी हो, मुफ्ती हो, वो ऐसा बदफेली का काम ही न करे। अगर इसको भी बचाया गया, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे बड़े बड़े माफिया के हाथ होते हैं, अगर इसको भी आज बचाया गया तो इसके बाद फिर ऐसी मुफ्ती करते रहेंगे जिस तरह पहले भी करे हैं, अब भी कर रहे हैं, और हम सिर्फ हाय हाय करते रहेंगे। माँ बहनें रोएंगी पीटेंगी, उसके बाद खामोशी छा जाएगी, फिर किसी का घर उजड़ जाएगा, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने जो आवाम गुस्से से ये कह रही है कि इसको जलाया जाए, गिराया जाए, या गाड़ी के नीचे दिया जाए, या गोलियां मार दी जाए, या इसको मीनार पाकिस्तान से गिरा दिया जाए, ये गम और गुस्से की लहर है। ये मुसलमानों की आवाज़ है। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुसलमान के साथ ज्यादती होती थी, पूरी पाकिस्तान जितनी भी मुसलमान की फौज होती थी उसके पीछे हो जाती थी। आज मुसलमानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सारे मुसलमान खामोश हैं। मुफ्ती साहबान जो मुफ्ती जब से हम ये हमें क्या दर्श देंगे, बच्चों को क्या दर्श देंगे, यही दर्श देंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये जितनी भी दर्सगाहें हैं, मदरसे हैं, ये भी हुकूमत अपने फौज के हवाले करे, इसका यही इलाज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाबैक 786 की तरफ से रसूलुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं मदद